श्री राम जय जय राम। 24 अक्टूबर। तो वो स्थान आप देख के आए होंगे झारखंड में, पर जहाँ महाराज जी को शिव जी के दर्शन हुए? वो वहाँ दक्षिण में थोड़ी है। नहीं, कहीं पे भी मतलब तो ऐसे हम कहाँ से बड़ा... देखते हैं, हमको पता ही नहीं कहाँ है। झारखंडेश्वर कहाँ है? अभी झारखंड तो बन गया है, झारखंड तो पूरा प्रांत ही बन गया है। झारखंडेश्वर कहाँ है ये महाराज जी ने को नहीं बताया। नारायण 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 नारायण। 24 अक्टूबर युगल गीत से आज का पृष्ठ है। ईश्वर दर्शन की लालसा भी कृपा करके ईश्वर ही देता है। तो परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में ये बात बताएंगे कि सगुण साकार की जो उपासना करते हैं तो ठाकुर जी क्या क्या चमत्कार करते हैं उनके साथ। सबसे पहले अपनी एक घटना बता रहे हैं। एक मंदिर है, उसका नाम झारखंडेश्वर है। मैं एक बार गया, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी। तो पुजारी से कहा, भाई गर्मी तो बहुत तेज है, बाहर लू चल रहा है, बालू उड़ रही है, बैठने में तकलीफ होती है। तो पुजारी ने कहा कि महाराज आप मंदिर के भीतर बैठ जाओ। तो महाराज कह रहे, फिर मैं बैठ गया भीतर। अच्छा, पुजारी किवाड़ खोलकर चला गया खाने पीने के लिए। जेठ आषाढ़ का महीना, घोर दोपहरी और लू चल रही। अब महाराज श्री अकेले और उधर शंकर जी का जो है नर्मदेश्वर की पिंडी। तो हमको ऐसा लगा कि मंदिर में से शंकर जी निकल आए। गर्भगृह में जो पिंडी थी तो महाराज श्री बाहर, मंदिर के बाहर यानी बरामदे में, प्रांगण में, तो उसमें से स्वयं शंकर जी निकल आए और स्वरूप वर्णन किया है महाराज ने। जटा, त्रिशूल, गंगा। अच्छा, महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे बात भी की। चलो ठीक है, ये तो महाराज प्रवचन में बोल रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत, अब बम्बई के लोग हैं तो प्रश्न उठेगा कि भाई आप ये बात हमको क्यों सुना रहे। तो महाराज कारण बता रहे कि मैं क्यों सुना रहा हूँ। यह आपको हम इसलिए बताते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनके मन में विश्वास हो गए। यानी जो आए हैं कथा सुनने वो तो श्रद्धालु हैं ही हैं, पर श्रद्धालु होने के बावजूद भी इस प्रकार का विश्वास नहीं होता कि भाई भगवान आ गए, वो शंकर जी दर्शन दिए। तो वो जब कोई व्यक्ति अपनी घटना सुनाएगा तब न विश्वास होगा कि भाई ऐसा भी होता है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इसमें हमारा प्रयोजन क्या है सुनाने का, वो ये है। यह आपको हम इसलिए बताते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनके मन में विश्वास होगा। तो श्रद्धालु पुरुष के मन में विश्वास होगा तो फिर उसको भी उस प्रकार की जब अनुभूति होगी तो उसको लगेगा कि भाई हमारे गुरु जी को हुई थी, है ना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा होता है। अगले पैराग्राफ में सुनाएंगे, महाराज श्री बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण बातें इस विषय को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जब तक व्यक्ति को स्वयं कोई अनुभूति नहीं होती तब तक बहुत ही कठिन पड़ता है। लोगों का सुन तो लिया हमने पर विश्वास नहीं होता है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि श्रद्धालु पुरुष में विश्वास जागे, उसके लिए जब वो ऐसी घटना सुनेगा कि हमारे गुरु जी को ऐसा हुआ है तो हमको भी हो सकता है। परम पूज्य महाराज श्री वृंदावन के लिए कहते थे कि वृंदावन में विशेष कृपा है ठाकुर जी की। पूरे भारत में वृंदावन का नाम लेके ही उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पर ये अनुभव होते हैं, जो लोग साधन भजन करते हैं उनको ठाकुर जी अनुभव देते हैं। तो वो महर्षि की बात मैं क्यों सुना रहा हूँ कि हम यहाँ सफ़ेद वस्त्रों में जब आए हुए थे तो हमको तो ये बात तो अभी समझो कि 10 वर्ष पहले मालूम पड़ी है। तो हम तो करीब 35 वर्ष पहले की बात सुना रहे। तो उस समय सफ़ेद वस्त्रों में थे, संन्यास नहीं हुआ था और ओंकारानंद जी ने कमरा दे दिया था। महाराज ने कह दिया था ये रहेंगे 6 महीना। तो रुके हुए थे, हम अपना साधन भजन करते थे।
और सुबह नृत्य गोपाल की आरती में जाते थे। तो कमरे के अंदर जब थे तो कमरे में अपने मन में कोई दुविधा चल रही है और वो दुविधा का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। हम अपना कमरे में ही ऐसे चहलकदमी कर रहे हैं। उतने में देखा कि नृत्य गोपाल हमारे साथ में एक क्षण के लिए, और जो हमारे मन में दुविधा थी बोले कि जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मन में सोच रहे थे बम्बई जाए कि ना जाए, शादी थी हमारे छोटे भाई की, टिकट भी आई हुई थी, पर मन में ऐसा आ रहा था कि अब भजन कर रहे हैं तो क्या शादी में जाना है। पर वो समाधान नहीं हो रहा था क्योंकि घर में लिख चुके थे कि आएंगे, अब सन्यासी तो हम थे नहीं। तो एक क्षण दिखे नृत्य गोपाल, दर्शन दिया, हम चल रहे हैं हमारे साथ ही, और बोले जाने की ज़रूरत नहीं है, और बस गायब हो गए। तो ये इस प्रकार का जो अनुभव ठाकुर जी देते हैं, जैसे महाराज जी अपना अनुभव सुना रहे हैं कि शंकर जी निकले और जटा त्रिशूल गंगा से ही, तो उन्होंने हमसे बात भी की। तो हमारे साथ भी यही हुआ। क्या हुआ कि वहाँ चूँकि लिख चुके थे तो अब कैसे मना करें, नहीं जाएं तो भी पिताजी से तो थोड़ा सा साधु तो बने नहीं थे, तो थोड़ा दबते थे, पिताजी का बहुत दबदबा था। तो फिर तो आ गई, हिम्मत आ गई, पत्र लिखा कि हमको ठाकुर जी ने दर्शन दिया है और हम नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके पत्र लिख दिया। और कोई मन में अब कोई वो नहीं था, भय नहीं था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ठाकुर जी इतनी ज़बरदस्त कृपा करते हैं। महर्षि का ये वाक्य वृंदावन में ठाकुर जी अनुभव देते हैं। तो ये क्यों महर्षि ये बात बता गए, ताकि हम लोगों को कुछ अनुभव हो, हम समझ जाए कि भाई ये बात महापुरुषों ने पहले से ही बता रखी है। तो जब महर्षि ने ये बात महर्षि की हमने सुनी तो उस बात की संगति लग गई कि भाई हमारे जैसे व्यक्ति को जिसका कोई साधन भजन नहीं, और उसको कृपा करके नृत्य गोपाल दर्शन दे रहे, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो ये धाम की महिमा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ रहे ना, उन्होंने लीला करी है, सब ये सब तो कोई सामान्य बात तो है नहीं। जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं राधा जी की कृपा से, देखिए हम कहाँ पड़े थे, है ना, ये तो देख के आए वहाँ, न वहाँ की भाषा जाने न वहाँ की भाषा बोल सके, है ना। खान पान तो चलो साधु है इसलिए उसकी तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। श्याम जी को तो बेचारे परेशान हो जाते थे कि पहले सांभर खाना कि पहले ये रसम खाना कि पहले ये दही खाना। बोले वो क्रम से खाएंगे तभी पचेगा। ऐसा विचित्र देश कि क्या बतावे। नारायण 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 नारायण। अरे राजकुमार, वो शुक्ला जी से मिल लो जरा। रसोई घर में शुक्ला जी हैं, तो वो किताबें रखेंगे 4 बंडल। पता नहीं समझा कि नहीं। हाँ भी नहीं करी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे बात भी की, है ना, किन्होंने, शंकर जी ने। तो ये आपको हम इसलिए बताते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनके मन में विश्वास होवे। तो विश्वास का होना बहुत जरूरी। वो तो अहित की कृपा से कभी कुछ भी कर सकते हैं, पर ये जब बातें हमको पता रहेंगी कि हाँ भाई इनको भी हुआ उनको भी हुआ, है ना, तो फिर कभी कभी हमारे पर भी कृपा हो जाएगी। इसीलिए वो 6 श्रेणियों में इसको बहुत ही शुरू का माना है। ठाकुर जी ने दर्शन दिया तो प्रथम श्रेणी है। फिर बोले अरे दर्शन तो दिया पर बात नहीं करी। तो बात भी की है, महाराज जी कह रहे हैं बात भी की। तो बात भी की तो उससे उसको और संतोष हो गया, दूसरी श्रेणी में आ गया। फिर बाद में अरे वरदान, बोले वरदान मांगो। ये ठाकुर जी जब भी आते तो कहते हैं बेटा वरदान मांगो, ये तो कहा ही नहीं। तो चलो वरदान भी मांगने को कह दिया। तो महाराज जी तो खैर 6ठी श्रेणी में थे। हम लोगों के लिए आगे 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 साधना बढ़नी चाहिए। मतलब ये दर्शन हो गया, उससे संतोष नहीं होना चाहिए। बोले वरदान तो कहने कहा, है ना, वरदान ने मांगा भी, दे भी दिया। ये नहीं कहा कि तुम हमारे हो, है ना। चलो 4थी श्रेणी हो गई, हम तुम हमारे हो, ये भी कह दिया। फिर बाद में ध्यान आया अरे इससे भी आगे चीज़ है, हम तुम्हारे हैं। ठाकुर जी ये कह देते कि हम तुम्हारे हैं, फिर काम बन जाता। तो 5वीं श्रेणी भी समझो हो गई उनकी कृपा से। फिर जाके वो 6ठी श्रेणी में कि हम और तुम एक अभिन्न है,
तो ऐसे करके, यानी ये तो साधना की प्रारंभिक स्थिति महाराज जी बता रहे हैं, उसी में अगर हमारी श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर आगे हम ये छठी श्रेणी में जा सके ये तो संभव ही नहीं है। जो पहले ही पास नहीं किया वो कहता है कि मैं बीए करूँगा या एमए करूँगा। अरे भाई तू पहली श्रेणी तो पास कर। तो हम आपको बताते हैं, महाराज जी कहते थे ना कि दो पति पत्नी में झगड़ा हो गया रातों रात, तो पड़ोस वाले आए झगड़ गए। बोले बात क्या है भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बोले कि बात ऐसी है कि ये कहते हैं कि मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, और ये हम कहते हैं कि मैं, पत्नी ने कहा कि मैंने कहा डॉक्टर बनाऊंगी। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे का भी तो पूछ लो कि बच्चे की क्या इच्छा है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। हाँ, बोले बेटा अभी हुआ कहाँ तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो पहली श्रेणी में पहुँचे ही नहीं, और कहे कि अभी ठाकुर जी ने अभिन्नता का कहा नहीं। अरे भाई क्रम क्रम से चलोगे तब न होगा। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो ईश्वर का खेल है सृष्टि में, इसमें जितना हम लोगों को इंद्रियों से दिखता है उतना ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मतलब लोगों की ये है कि जो हमको दिख रहा है, जो हमको अनुभव में आ रहा है ना, उसी को तो हम मानते हैं। जो अनुभव में नहीं आ रहा है उसको हम कहाँ मानते हैं? तो महाराज जी को ये कहना पड़ रहा है कि जितना हम लोगों को इंद्रियों से दिखता है उतना ही नहीं है। तो फिर और क्या है महाराज जी? महाराज जी बता रहे हैं जितना मशीनों से इसका पता चलता है उतना ही नहीं है। बोले ठीक है, इंद्रियों से तो हमको समझो कि इस समय जो है यहाँ थोड़ा कुछ लग जाए हमको चोट तो खून आ गया, पर इस खून के अंदर है ना क्या क्या है ये तो नहीं पता लगता। पर वो जो है पैथोलॉजिस्ट वो जब देखते हैं, खून की जांच करते हैं, बताते हैं इसमें इतने आपका आरबीसी है, इतना डब्ल्यूबीसी है ना, और ये प्लेटलेट एकदम कम हो गया है। अरे वो तो खून में कहाँ दिख रहा है? तो बोले मशीनों से दिखता है इतना ही है ना महाराज जी? बोले नहीं नहीं, जितना मशीनों से इसका पता चलता है उतना ही नहीं है। अरे इससे भी ज़्यादा है। हाँ, और उसका रहस्य समझे बिना जो हम मान लेते हैं कि बस ये इतना ही है, वो गलत है। यानी रहस्य कौन बताएगा? ये महात्मा लोग, जो अनुभवी महापुरुष हैं, वो इसका रहस्य बताएंगे कि भाई इंद्रियों का और मशीनों का ये तो एक सीमित है, ये तो असीम है। ईश्वर की सृष्टि जो है, ईश्वर का खेल है जो सृष्टि में, वो तो बोलिए आप ही बताइए फिर। तब फिर बता रहे महाराज जी, जो सगुण ब्रह्म सविशेष ब्रह्म है उसका पार नहीं मिलता है। यानी हम भी क्या बता पाएंगे? अगर उसका कहीं पार मिले तब तो हम भी वर्णन करके बता दें कि भाई ये सगुण ब्रह्म का ऐसे है और सविशेष ब्रह्म का ऐसे है। तो सगुण सविशेष ब्रह्म है, सगुण साकार जो ब्रह्म है वो अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर हम तो वेदांत के हैं, तो वेदांत में तो इसको निषेध कर देते हैं कि नाम रूप जो है मिथ्या है। बोले ठीक है, हम भी जानते हैं वेदांत। सुनो, नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके सबका बाधित हो जाना दूसरी चीज है, उसको बीच में मत लाओ अभी वेदांत को। वेदांत का प्रसंग ये नहीं है। तो फिर ये क्या प्रसंग है? सुनो, ध्यान से सुनो। लेकिन ये जो सविशेष ईश्वर है और ये जो सधर्मक जगत है, इसके ऐसे ऐसे रहस्य हैं, इसके अंदर ऐसी ऐसी तह पर तह है, इसके अंदर ऐसी तह पर तह है, इसमें ऐसे चमत्कार हैं, इसमें ऐसे जादू के खेल हैं, है ना। तो वही एक तो चमत्कार ऊपर अभी वर्णन किया महाराज श्री ने, तो इसी युगल गीत में ही ये प्रसंग चलते चलते एक और वर्णन किया है। महाराज श्री बैठे थे और बंद था कमरा, और भागवत करके आए थे, कोई खिड़की उड़की कोई नहीं, सब बंद था, ठंड का समय था। और महाराज श्री बिल्कुल कहते हैं कि भागवत करते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। महाराज श्री कहते हैं पागल हो जाते हैं मतलब उसमें इतना डूब जाते हैं ना। तो भागवत करके जब आते हैं तो कोई ऐसे सामान्य स्थिति नहीं होती। तो हम तो बोले अपने कमरे में अकेले बैठे थे, भागवत करके आए थे, कोई नहीं था, मतलब सेवक वगैरह। उतने में देखा कि छत से, अब कोई छत में कोई खड्डा वगैरह तो था नहीं, छत से हनुमान जी आए, वो आके हमारे सामने बैठ गए।
तो बोले एकदम उनका जो जो थे उनके बाल एकदम चमक रहे थे, रोवे। तो उस दर्शन का भी महर्षि ने इसी प्रसंग में वर्णन किया युगल गीत में ही। तो वो तो एक पृष्ठ लेना था, इसलिए मैंने उसका संक्षेप किया है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे जादू के खेल हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं इसके अंदर, ऐसी तह पर तह है ना। तो ये जो सविशेष ईश्वर है, सधर्मक जगत है, इसका हम कोई पार नहीं पा सकते। बोले वो जो वेदांत वाली बात, बोले वो बाधित हो जाना दूसरी चीज़ है ना, उसको अभी यहाँ मत लाओ। यहाँ ये जो प्रसंग हम सुना रहे हैं इसको समझो हर कहीं पे। इसीलिए कल वो पूरी शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया प्रकाश डाला। उपासना के बिना दिव्यता आ ही नहीं सकती जीवन में। उपासना और योग जो है उसकी इस समय इतनी कमी है, सीधे वेदांत को लेकर व्यक्ति जो है नाम रूप में कुछ नहीं है, मिथ्या है। तो इसलिए महर्षि ने उसको पहले ही सुना के और बता दिया कि वो दूसरी चीज़ है, उस चीज़ को बीच में मत लाना। पहले प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी क्रम से बढ़ना, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी, छठी श्रेणी में वेदांत आएगा। अभिन्नता की जो बात है वो छठी श्रेणी में आएगी। उसके पहले जो 5 श्रेणियां हैं वो बहुत बहुत समझने लायक है। ये नहीं समझ लेना कि हमने अपनी आँख से सारी दुनिया देख ली, हमने अपनी जीभ से सारे स्वाद चाट लिए, ऐसा नहीं समझना। हमने सारे स्पर्श का अनुभव कर लिया और हमने सारे गंध सूंघ लिए, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? बोले ये तो गंध में गंध है, रस में रस है, स्पर्श में स्पर्श है, रूप में रूप है, इसका अंत नहीं है, ऐसे रहस्य है। क्या अर्थ हुआ? ये अर्थ हुआ कि हम ऊपर महर्षि चूँकि उस कक्ष में रहते थे, तो ये जहाँ जहाँ महर्षि रहे हैं उसमें कुछ ऐसी दिव्यता होती है। तो गर्मियों में आप तो वहाँ बाहर का वो चित्र भी है आपके पास, महर्षि हंस रहे हैं, तो फिर ज़्यादा और गर्म हो जाता था, तो अंदर बिछाया हुआ होता था, खाट पे लेट जाते थे। फिर बाद में शाम को नीचे उतरते थे 3 साढ़े 3 बजे सत्संग में। तो उसी कक्ष में महर्षि की लीला के बाद हम सोए हुए थे, तो लेटे हुए थे, तो स्वप्न आ रहा था। तो स्वप्न के अंदर ही मतलब ऐसे लगा कि न तो जागृत है न स्वप्न है, पूर्णतः जागृत में हम बैठे हैं ऐसा भी नहीं था, लेटे हुए थे। और उस स्वप्न में ही ऐसी अनुभूति हुई, ऐसी क्या कहते हैं, वाद्य और उसका बजाने का तरीका, और मतलब जो कि इस जगत का नहीं। तो महर्षि कहते हैं रस में रस, स्पर्श में स्पर्श, गंध में गंध, शब्द में शब्द। तो ये जो हमको लौकिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो हम इंद्रियों से देख ही रहे हैं। उसका तो शुरू में ही महर्षि ने कह दिया कि इतना ही नहीं है, हमें जितना हम लोगों को इंद्रियों से दिखता है उतना ही नहीं है ना। तो इसलिए इस वाक्य में ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिव्य चीज़ों का जो अनुभव होता है वो महापुरुषों की कृपा से ही। क्योंकि अब वो चूँकि मैंने बताया ना महर्षि वहाँ रहे हैं, तो उस वातावरण में उनका वो वाइब्रेशन है। तो हमको ही समझ में नहीं आया कि भाई ये है तो यहाँ का है नहीं, और ये कहाँ से हमको ये है ना सुनाई पड़ रहा है। और तो ऐसे इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे रहस्य हैं। सगुण सविशेष ईश्वर की उपासना है, ये साधारण नहीं है। तो कोई पूछ सकता है कि भाई आपने स्वामी जी उपासना तो करी नहीं, ये सब कैसे आप समझ वर्णन कर रहे हैं? तो ये कृपा से भी होता है ना, गुरु कृपा से। क्योंकि गुरु की जो सेवा है, तो गुरु अपनी प्रसन्नता से ऐसे अनुभव देते हैं। तो सगुण सविशेष ईश्वर साक्षात गुरु ही तो हैं, तो वो जो है उनकी तो उपासना है, उनकी सेवा ही तो उपासना है। तो वो कोई साधारण नहीं है। यह तो सचमुच जिसको पसंद करता है ना, गुरु प्रसन्न हो जाए, तो गुरु तो प्रसन्न है ही है सब पे, पर जिसको ये वर्ण करता है कि उसके अंदर सामने वाले में जो देखता है कि इसको ईश्वर की ओर चलने की इतनी इच्छा है, तो गुरु के हृदय में ऐसा आ जाता है कि भाई चलो ये इसको हम अपना कर लें। तो ये तो हमारे है ना, हम इनके हैं। 4थी श्रेणी, 5वीं श्रेणी, बस बन गया काम, हम इनके हैं, फिर क्या चाहिए? फिर तो अभेद वाला बचा। तो वो जब होगा अपना, जब योग्यता होगी तो वो भी हो जाएगा, है ना। पर ये 5वीं श्रेणी तक पहुंचना है, यानी वो वर्ण कर ले हमारा ईश्वर कि आओ तुम हमारी तरफ। अब कहते हैं अंत में, वस्तुतः भक्त को जब कोई अनुभव होता है
तो वह ब्रह्म दृष्टि से प्रातिभाषिक होने पर भी, मिथ्या होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है। अब क्या है कि प्रवचन तो युगल गीत पे चल रहा है, पर परम पूज्य महाराज जी के जो श्रोता थे, तो महाराज जी को पता है कि यहाँ वेदांती लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनके काम की बात जब तक नहीं कहेंगे या उनको जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक महाराज जी को लगता था कि इनका, हमारा जो हम बोल रहे हैं, उनका वो जो सुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपने मन में संगति नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए उनको फिर समझाने, पहले तो कह दिया था कि वो दूसरी चीज़ है, क्या, निषेध होना, पर फिर भी इनके मन में तो आएगा कि भाई निषेध होना ही प्रथम चीज़ है प्रथम चीज़ है मतलब मुख्य चीज़ है। तो बोले नहीं, वस्तुतः भक्त को जब कोई अनुभव होता है तो वह ब्रह्म दृष्टि से, मतलब वेदांतियों की दृष्टि से, वो तो यही कहेंगे कि भाई ये जो भी हुआ वो प्रातिभाषिक हुआ, महाराज जी को जो भी शंकर जी का दर्शन हुआ तो कोई पारमार्थिक थोड़ी है ये तो सब प्रातिभाषिक है। तो प्रातिभाषिक है मतलब नाम रूप मिथ्या है, उनका कहने का मतलब। पर महाराज जी कह रहे हैं कि भले वो प्रातिभाषिक है, मिथ्या है, पर मिथ्या होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है। इस बात को पकड़ना है। व्यावहारिक दृष्टि से भाई तुम्हारा जो खाना पीना ये सब चल रहा है, तो तुमको ये शंकर जी के दर्शन में या नृत्य गोपाल के दर्शन में क्या परहेज है? व्यावहारिक में उसकी तो महानता है ही है। तो व्यावहारिक दृष्टि से ये जितने तुम्हारे गलत काम हो रहे हैं, तो उससे तो बढ़िया ये है कि भाई है ना, ठाकुर जी ने कृपा की, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो व्यावहारिक दृष्टि से जब तुम अपना पैसा सत्य मानते हो, खाना पीना सत्य मानते हो, परिवार सत्य मानते हो, है ना, अपना आश्रम सत्य मानते हो, तो ये जो है, इसको व्यावहारिक दृष्टि से जो है उसको सत्य मानने में तुमको क्या आपत्ति है? ठीक है, ब्रह्म दृष्टि से मिथ्या है, वो हम भी जानते हैं, पर उसको अभी मत लाओ ब्रह्म दृष्टि को। ऊपर भी कहा, सावधान किया, फिर भी वो व्यक्ति तो लाएगा ही लाएगा। इसलिए फिर दूसरी बार महाराज ने कहा कि तुम अभी चुप बैठो, है ना, हम जो बता रहे हो वो सुनो, और वो जो है अलग प्रसंग है, और उसको अपनी जो है वेदांत को अभी थोड़ा जेब में रखो। तो भक्ति मार्ग में जब चलते हैं तो ईश्वर बुलाता है। बोले कैसे बुलाता है? बोले किसी को नूपुर बजा कर बुलाता है, किसी को उंगली से बुलाता है, किसी को आँख से बुलाता है, तिरछी चितवन से बुलाता है, किसी को बांसुरी बजा के बुलाता है। अरे ये बुलाना ही तो है। अब ओंकार जी को क्या पड़ी थी कि भाई शाम जी को कहे कि तुम आओ, है ना, हम नाश्ता करते उस समय तुम पहुँचो, तो ये बुलाना ही तो है। ये ईश्वर, हम लोगों की भक्ति कहाँ है कि ईश्वर बुलाने आएगा, पर ये जो गुरु लोग बुलाते हैं हम लोगों को, तो ये कितने बड़ी उनकी कृपा है ना। वो ईश्वर ही उस रूप में हमको बुला रहा है। तो भक्ति मार्ग में जब चलते हैं तो ईश्वर बुलाता है। हम लोग को क्या लगा, क्या है, ओंकार जी बुलाए तो बुलाए, अपने क्या जाना है जाना है, जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाएंगे, है ना। ऐसे गोविंदानंद जी बोलते रहते हैं तो क्या, शाम जी को क्या फर्क पड़ता है। कैसेट सुनते थे पहले, कैसेट चलती थी ना, डॉक्टर साहब और हम बैठते थे पहले, महाराज जी की कैसेट सुनते थे। हाँ, सही बात है, सही बात है। उसके बाद 7 बजे नाश्ता। पहले सत्संग, फिर बाद में, सही बात है। तो वस्तुतः भक्त को जब कोई अनुभव होता है, हाँ, तो महाराज जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग में ईश्वर बुलाता है। अच्छा, अब आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं ईश्वर के लिए हृदय में कामना का उदय होना। हाँ, तो यहाँ पर ये बात आती है कि भाई जब बुलाते हैं तो हमारे मन में क्यों नहीं आता कि भाई हमको जाना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें भी ये ईश्वर बहुत चालाकी करता है। क्या कि वो जब तक कृपा नहीं करेगा तब तक वो कामना का भी उदय नहीं होगा। तो भले सामने वाला बुलाता रहे, है ना, हम उपेक्षा कर देंगे। तो आइए, हाँ, बेल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में महाराज जी कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए हृदय में कामना का उदय होना कि वह हमको मिले, यह भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। यानी एक वाक्य में महाराज जी ने बता दिया कि ईश्वर के लिए हृदय में कामना का उदय होना, क्या कि ईश्वर हमको मिले, तो ये अपने आप में भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। यानी कहाँ लोगों को पड़ी है कि ईश्वर हमको मिले। अरे पैसा हमको मिले, हमारी जो मनचाही चीज़ है, हम अमेरिका जाने को मिले, है ना, हमको गिरिराज में फ्लैट मिले। फ्लैट क्या क्या ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं कि फ्लैट ले रहे हैं? जो मिल जाए उसकी कृपा के ऊपर है सब कुछ। हाँ, तो इसकी तो हमको कामना है, पर ईश्वर मिले ये कहाँ कामना है। तो इनका तो खैर, ये तो मैं विनोद कर रहा हूँ, श्रीनिधि जी तो पुराने हमारे सन्यासी हैं, तो
तो ईश्वर के लिए हृदय में कामना का उदय होना कि वह हमको मिले, इनको तो महाराज जी का सत्संग प्राप्त हुआ है, तो ये भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। यानी इस कामना को और ज़्यादा हमारे हृदय में वो बढ़े, वो कामना, यानी उसके बिना रहा न जाए। मैं इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करूं, मुझे ईश्वर का दर्शन हो। महाराज जी कह रहे कि ये लालसा भी कृपा करके ईश्वर ही देता है। यानी जब तक मैं देख लेता है कि भाई अब इसको संसार की कामना अब कुछ बची नहीं है ना, सब खत्म हो गई है, तब जाके फिर ये ईश्वर की कामना ईश्वर कृपा करके देता है। अब जब तक संसार की कामना है तब तक लौट मिल ही जाएगा। पारस में बहुत बढ़िया लेके बैठे हैं महाराज श्रीनिधि जी।